नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज निफ्टी का एक्सपायरी था और अगर आप देखें क्रूड ऑयल तो गजब का सर्ज हो गया था। क्रूड ऑयल लगभग $90 के पास पहुंच गया था अगर आप यहाँ पे देखें, और मार्केट इसको रिएक्ट किया। मार्केट रिएक्ट किया अच्छी तरह, यानी मार्केट उसके बाद नीचे 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 रहा। तो ये सब आपको अगर इंडेक्स देखना बहुत जरूरी है। आजकल वर्ल्ड सिनेरियो देखना बहुत जरूरी है। अभी 87 चल रहा है। इसके बाद से डेटा क्या लाइव में सजेस्ट कर रहा था वो इंपॉर्टेंट है। तो बात करेंगे हम अभी डेटा का। डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अब अगर बात किया जाए कि मार्केट आज क्या ऐसा रिएक्ट किया, कल अगर देखें तो आप निफ्टी छोड़ के बाकी सारे इंडाइसेस बेरिश थे। चलिए आज तहकीकात कर लेते हैं। देखिए 580 रेजिस्टेंस था, सपोर्ट 424 456, यहाँ पे 931 को डेटा पता चल गया कि बियरिश, यानी इनिशियल में अगर आप देखें तो इस कैंडल के बाद डेटा बियरिश पूरा 950, मार्केट नीचे 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 आता गया एकदम। इसके बाद हमने यहाँ पे एक बार जो है पोजीशंस यहाँ 10 बजे तक सपोर्ट 24,456 था, मार्केट उसको रिएक्ट किया 460 को। आप देखें लगभग 446 यहाँ तक 451, यानी लगभग 1130 तक रहा मार्केट। वैसे ही अगर आप देखें उसके बाद तो लगभग 1036 क्लोज बेयरिश पोजीशंस हुआ, यानी यहाँ पे 1030 के आसपास लगभग हमने एक बार बेयरिश पोजीशंस क्लोज की, क्योंकि मार्केट में आज एक्सपायरी था तो प्रीमियम डीके भी होता, आपको मिलता नहीं अगर आप यहाँ पे बाइंग करते तो ये पोजीशंस क्लोज करना जरूरी था। इसके बाद से अगर आप देखें डाउन साइड सपोर्ट 2412, लॉन्ग ओनली एबव 24,472। आपको मार्केट में 472 के ऊपर ही लॉन्ग करना था। अब 472 मार्केट कभी आपको नहीं टच किया, आप देखें तो उसके ऊपर जाकर सस्टेन नहीं किया, यानी आप लॉन्ग पोजीशंस में नहीं बैठ सकते थे आज बेस्ड ऑन द डेटा। डाउन साइड सपोर्ट 24,4112, अब 4112 यहाँ पे अगर आप देखें तो 430 उसके नीचे नहीं गया। तो ये सब बेस्ड ऑन द डेटा दोस्तों मार्केट में पता चलता है कि मार्केट कैसा रिएक्ट करने वाला। अब रही बात यहाँ पे, हम जो अपना वर्कशॉप है इसको दो पार्ट में भी कर दिए हैं, एक बेसिक एंड एडवांस। तो ये बेसिक्स में इनिशियल से जीरो से फ्रॉम जीरो कैसे मार्केट में ऑप्शन चेन वर्क करता है, एक एक पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, कॉल पुट सब कुछ यहाँ पे क्या होगा, बेसिक से जो एकदम जीरो वहां से आईवी बिडास का आपको एटीएम आईटी सब कुछ। इसके बाद इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन द डेटा, लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप यहाँ से निफ्टी ऑप्शन चेन का। इसके बाद आप अगर देखें तो ये सब कुछ यहाँ पे बात किया जाता है। तो बेसिक्स एंड एडवांस दोनों अलग अलग है, आप इसमें बिल्कुल ही वर्क कर सकते हैं, बिल्कुल आपको इनिशियल से बात होगा। चलिए अब यहाँ पे देखें डाउन साइड सपोर्ट ये था, डेटा क्या आप इंडिकेशन कर रहे हैं नेक्स्ट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर डेटा का, आज रिटेल ट्रेडर लॉन्ग पोजीशंस बनाए हैं फ्यूचर में, ओवरऑल बुलिश भी है। डीआई यहाँ पे पुलिस बैठा हुआ है, एफआईआई शॉर्ट पोजीशन थोड़ा बनाया है, यहाँ लॉन्ग क्लोज किया है बियरिश, और प्रो भी यहाँ पे बियरिश। तो इस एक्सपायरी के बाद नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी होगा, उसमें ये परफेक्ट रोल निभाता है। तो ओवरऑल रिटेल ट्रेडर एंड डीआई यहाँ पे बुलिश बैठे हुए हैं। एफआईआई बियरिश है, अब इनके 8% है, ये थोड़ा सा 3 सेल डोबल के आसपास है, थोड़ा और नीचे आएगा तो सेम स्टॉक फीचर में रिटेल ट्रेडर बुलिश, डीआई यहाँ पे बेरिश, एफआईआई आज लॉन्ग पोजीशन बुक किया है, और प्रो यहाँ थोड़ा बुलिश है। अब आज प्रो को यहाँ पे लॉस हुआ नहीं तो ऑफ कोर्स लॉस हुआ होगा, क्योंकि प्रो यहाँ पे बुलिश पोजीशंस लेके बैठा हुआ। अगर आप कल की हमारे यहाँ पे पोजीशंस देखें तो यहाँ पे एफआईआई एंड प्रो डेटा में छुपा है कल का निफ्टी, यानी प्रो बुलिश थे, एफआईआई बेरिश थे। अब यहाँ पे एफआईआई क्या किया, उसको अपनी तरफ लेके आए मार्केट को, क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गया, क्रूड ऑयल बढ़ गया, मार्केट वैसा रिएक्ट किया। आज रिटेल ट्रेडर यहाँ पे कॉल की जो देखिए बाइंग है वो क्लोज की 11 लाख, कॉल की सेलिंग भी 14 लाख क्लोज किया, यानी उनको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिला, तो ये प्रॉफिटेबल था, कोई इसमें डाउट नहीं है। इस वजह से इनके पास कॉल की बाइंग बढ़ गई,
88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। पुट साइड में भी इन्होंने पोजीशन क्लोज की, आप देखें तो लगभग 29,000। तो यहाँ पे पुट की भी राइटिंग है, कॉल की बाइंग। अगर रेट ऑफ चेंज के आधार पर देखें तो यहाँ थोड़ा सा जो है वो बुलिश नजर आ रहे हैं, और ऐसे भी बुलिश है हमारे रिटेल ट्रेडर। एफआईआई ने क्या किया, यहाँ पे कॉल साइड एक्टिविटी दोनों साइड इक्वल बाइंग एंड सेलिंग की क्लोज की। पुट साइड का भी लगभग इन्होंने पुट की सेलिंग थोड़ी सी आप देखें तो 1,60,000 ज्यादा क्लोज कर दिया, यानी बाइंग यहाँ पे बढ़ गई। ये ओवरऑल बेरिश हो गए। अब मैं प्रो की चर्चा करूं, आप देख सकते हैं जब मार्केट ऐसे खुला तो इन्होंने बाइंग वहां पे क्लोज कर दिया ज्यादा। जो इनके पास 2,31,000 बाइंग थी वो मैक्सिमम क्लोज हो गया, न्यूट्रल हो गया यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग। ओवरऑल सेलिंग यहाँ पे है, पुट साइड भी इनके पास सेलिंग है, बाइंग भी। तो लगभग प्रो के पास अभी बिल्कुल इक्वल डाटा हो गया, लगभग 1800, यहाँ पे 13,000, थोड़ा सा इनके पास पुट की राइटिंग पड़ी हुई है, यहाँ पे थोड़ी कॉल की बाइंग। तो इसको मैं न्यूट्रल मानता हूं, यानी प्रो यहाँ पे न्यूट्रल है। मार्केट जिधर रिएक्ट करेगा वो लाइव में पोजीशंस बना के चले जाएंगे। तो सीधा अभी रिटेल ट्रेडर वर्सेस एफआईआई हो गया है मार्केट, और उसमें न्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी डेटा क्या सेस कर रहा है, अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी का 18th का यहाँ पे डेटा देखें, 62% यहाँ थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बता रहा है 24,348 की तरफ, यानी यहाँ से लगभग 100 पॉइंट डाउन साइड की तरफ। अभी मार्केट में 100 पॉइंट्स का कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल जो न्यूज है वो इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें 24,529 इसके ऊपर कॉल राइटर, यहाँ पे भी कॉल राइटर हैं, बायर थोड़े पुट में है। तो हमारा प्रीमियम का एनालिसिस जो है वो बेयरिश इंडिकेशन कर रहा है। निफ्टी का सेम, निफ्टी बैंक में देखा जाए तो 73% यहाँ पे बेयरिश जो है आपको 156 पॉइंट की तरफ। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस न्यूट्रल आप देखें दोस्तों, एक अच्छा इन दोनों में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में अच्छा गैप है, यानी वोलेटिलिटी दिख रहा है। ऐसे ही 57,000 यहाँ पे 58,000 है डिफरेंस। तो बैंक निफ्टी भी स्लाइटली यहाँ से बेरिश है। निफ्टी फिनांस भी अगर आप देखें तो डेटा के ऊपर बेरिश, मिड कैप थोड़ा सा यहाँ पे न्यूट्रल है। तो ये चारों इंडाइसेस में निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फिनांस बेरिश की तरफ ही है। नेक्स्ट सेंसेक्स की एक्सपायरी होनी है और हम देखेंगे कल के बाद सेंसेक्स एक्सपायरी क्या होगा, ओवरऑल डेटा कल का बेरिश। प्राइस एक्शन क्या इंडिकेशन कर रहा है, अगर आप देखें तो कल वाली वीडियो में हमने बात किया था कि ये लेवल जैसे ब्रेक होता है सीधा नीचे की तरफ 24,475 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मार्केट थोड़ा यहाँ पे सस्टेन किया, अगर आप देखें यहाँ तक ये लेवल ब्रेक किया, फिर इस लेवल को अभी ब्रेक नहीं कर पाया, यानी 24,475 ये हमारे लिए भी क्या है, रेजिस्टेंस हो गया। ऊपर में रेजिस्टेंस 559 का भी है, 24,559। सपोर्ट यहाँ से नीचे की तरफ 24,341, यानी यहाँ पे ये सपोर्ट जोन दिख रहा है। तो मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ पे फिर ये सपोर्ट लेगा, और ये आना चाहिए एक बार, जैसे कि वर्ल्ड सिनेरियो दिख रहा है। सेम बैंक निफ्टी भी आप देखें, जैसे ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ डाउन साइड नीचे की तरफ ही रहा। तो फिलहाल अभी 57,615 ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया है, सपोर्ट 56,557 की तरफ। सेंसेक्स की अगर मैं चर्चा करूं यहाँ पे दोस्तों, तो सेंसेक्स में आप देख सकते हैं कि ओवरऑल आज होल्डिंग रहा है, यानी जो हमारा 78,100 का लेवल है यहाँ पे होल्ड किया सेंसेक्स। सेंसेक्स के लिए ये क्रूशियल लेवल है दोस्तों। तो जैसे अगर लेवल ब्रेक हो जाता है, यानी 78,100 लेवल, फिर डाउन साइड 77,400 का लेवल देखने को मिल जाएगा। और निफ्टी फिनांस एंड मिड कैप निफ्टी फिनांस का लेवल ब्रेक हो चुका है, अगेन कल ही हो गया था, आज उसको रिटेस्ट किया जो 26,555। ये सब इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे सपोर्ट 26,176 देखने को मिल रहा है। मिड कैप देखें, मिड कैप का डेटा बुलिश था, मार्केट आज उसको रिएक्ट भी किया। कल भी मिड कैप का डेटा बुलिश है, तो ओवरऑल आप देखते हैं कि यहाँ डेटा वर्क कर रहा है। एफआईआई अभी देखिए कैश में सेलिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, उनको लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे भी सेफेक्स है, तो कैश का डेटा अब भी थोड़ा न्यूट्रल है। अब ये सब कुछ दोस्तों हम टेलीग्राम चैनल पे यहाँ डिस्कस करते हैं,
तो लाइव मार्केट में आप बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है। मैं आपको थोड़ा सा ग्लोबल सिनेरियो भी दिखाता हूँ। ओवरऑल अगर आप देखें तो डाउ जोन्स यहाँ न्यूट्रल है लगभग, डैक्स भी लगभग थोड़ा सा ऊपर बढ़ा है, हमारा गिफ्ट निफ्टी 66 पॉइंट ऊपर है अभी, यानी आप देखें 60 पॉइंट। निकाय यहाँ पर क्लोजिंग दिया है ऊपर ग्रीन में, अच्छा ठीक ठाक ऊपर। लेकिन अगर आप और देखें यहाँ पे जो हमारा ब्रेंट ऑयल एंड क्रूड ऑयल ये सब बहुत बढ़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्ल्ड सिनेरियो सही नहीं है, क्योंकि अगर आप न्यूज़ भी देखें यहाँ तो ईरान यूएस सेट न्यू कंडीशंस ड्यूरिंग हॉर्मुज टॉक्स, व्हाट डज दिस मीन, यानी यहाँ पे बहुत सारा जो है कंडीशंस अभी भी लगाया जा रहा है। एंड ईरान हैज एक्सचेंज न्यू डिमांड्स ड्यूरिंग नेगोशिएशन फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ द स्टेट रेजिंग न्यू डाउट अबाउट द प्रोटेक्ट्स फॉर द वाइडर डील्स टू न्यू देयर 5 years, यानी यहाँ पे एक न एक यहाँ पे कुछ ना कुछ एलिगेशंस जो है वो चला आ रहा है। तो जब तक ये यहाँ सिनेरियो ठीक नहीं होगा, यानी आपको वर्ल्ड सिनेरियो, तब तक मार्केट ऐसे चलता रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, ऐसे भी आप प्रीमियम बढ़ा हुआ है तो बहुत कम ट्रेड करना है। आप बायर हैं तो बहुत ज़्यादा आप देर तक पोजीशंस होल्ड मत करिए, खासकर एक्सपायरी के दिन आप जरूर पोजीशंस बुक करते रहिए, जिससे आपको प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। ज़्यादा ट्रेड नहीं करिए, मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड। दोस्तों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। कभी भी अपने आप एसेट्स को प्लेस करके ट्रेड मत करिए दोस्तों, लर्न करिए, लर्निंग पे फोकस करिए। बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। डेटा यहाँ पे बेरिश है, वर्ल्ड सिनेरियो देखते हैं ऐसा क्या होता है, लाइव का डेटा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर रखिए। डिस्क्लेमर फिर से कि जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल आई मार्केट में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।